नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के हमारे इस विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। साथियों, जब आंखें दुनिया को देखने से मना कर देती है तब कुछ लोग होते हैं जो दिल से देखना सीख जाते हैं और वही बनते हैं असली खिलाड़ी। लेकिन यह सुनने में जितना सरल लगता है, हकीकत में उतना ही कठिन होता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया देखती है, पर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो इसे सुनते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं। हर गेंद, हर रन, हर पल। आइए मिलते हैं उन आंखों से जो देखती नहीं पर सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। हमारे साथ नेत्रहीन क्रिकेटर जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और सपनों की उड़ान है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेटर सोनू गोलकर जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन समाचार में सोनू जी। जी नमस्कार। साथियों, जब सपनों की उड़ान आंखों की रोशनी की मोहताज न हो तो इतिहास लिखा जाता है, और ऐसे इतिहास के पीछे होते हैं कुछ लोग जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते बल्कि दूसरों को भी चलना सिखाते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम नेत्रहीन क्रिकेट की अद्भुत दुनिया को सलाम कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं उस व्यक्तित्व का जिन्होंने इस आंदोलन को केवल समर्थन नहीं दिया बल्कि इसे एक नई पहचान दी। हमारे साथ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत सोनू जी आपसे करते हैं। सोनू जी, सबसे पहले आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही आपको कैसे प्रेरणा मिली क्रिकेट के लिए? जी नहीं, बेसिकली मैं लेट ब्लाइंड हुआ और मुझे पहले दिखाई देता था और तभी से ये था कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेला करता था। लेकिन अपने आप में चैलेंज जब हुआ जब मेरी रोशनी चली गई। तो लेकिन जब मैं इंदौर में ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई करने आया और उस समय वहाँ मैंने बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा और उसी दौरान 97 में मैंने एडमिशन लिया था और 98 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। तो मेरा जो ड्रीम था कि मुझे कंट्री के लिए क्रिकेट खेलना है, तो जब 98 में पहली बार ब्लाइंड जो वर्ल्ड कप हुआ तभी से वो मुझे मन में था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और उसके बाद मैंने 2004 में स्टेट के लिए खेला, फिर क्रिकेट कुछ साल नहीं खेला रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण। लेकिन जब 2012 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ और इंडिया ने जीता, तब ये लगा कि मैंने जो सपना देखा था अब मुझे जीना है, और तभी से मन में था कि मुझे इंडिया को खेलना है। जी ठीक है। राघवेंद्र जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली दृष्टि बाधितों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए, या कहें कि बल्कि इसके लिए पूरा जीवन ही समर्पित करने के लिए? मैं बहुत लंबे समय से बच्चों के लिए काम करता हूँ। बच्चों के लिए काम करते करते मेरे मन में एक विचार आया जिसमें मैंने देखा कि उनके लिए ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है जो अपनी दुनिया स्वयं नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए मैंने काम करना शुरू किया। फिर मेरी सोनू से मुलाकात हुई और धीमे धीमे हम लोगों ने इन बच्चों को एक क्रिकेट में, मुझे लगा कि बच्चों के जीवन में अगर कोई एक प्रसन्नता दे सकता है तो एक खेल ही देता है। जीवन में हारने और जीतने का मादा किसी के अंदर होता है, खिलाड़ी के अंदर होता है। क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, चुनौतियां बहुत हैं, इसलिए उन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्रिकेट इनके लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। तो हम लोगों ने छोटी छोटी जगह से जाकर के खिलाड़ियों को तैयार करना, उनको एक मौका देना, मंच देना, और साथ साथ में हमारा ये भी प्रयास है कि वो अपने जीवन में एक कुछ कर सकें और किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये हमने खेल के माध्यम सोचा। और हमें लगता है क्रिकेट इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो गली मोहल्लों में खेले जाने वाला खेल है, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, इसलिए इन बच्चों को क्रिकेट से जुड़ना चाहिए। तो हम धीमे धीमे जाकर के छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के बच्चों में वो प्रतिभाओं को ढूंढते हैं और उनको क्रिकेट का मौका देते हैं। जी ठीक है। सोनू जी, जब आपने पहली बार क्रिकेट खेला तो वह अनुभव कैसा था, हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बेसिकली क्योंकि आप पहले स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन हर एक खिलाड़ी का जो भी क्रिकेट खेलता है उसका अल्टीमेट ड्रीम होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना और इंडिया को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड कप खेलना। तो वो जो फीलिंग है आपको
कंट्री के लिए खेलना, उस जर्सी में पहनना, क्योंकि आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो फीलिंग होती है उनको शब्दों में बयां कर अपना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो फीलिंग है वो आप जब कंट्री के लिए झंडा उठाते हैं, जर्सी पहनते हैं, वो अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जीत जाएं तो उससे बड़ा किसी भी खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं हो सकता जी। लेकिन ये अनुभव तो क्रिकेट के लिए था, लेकिन शुरुआत में क्या कोई भय था दिल में कि कैसे करेंगे ये सब? कभी भय रहा नहीं, क्योंकि जो मेरा जो अपना लक्ष्य था वो फिक्स था, लेकिन हमारे को चैलेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, और क्रिकेट किट नहीं हो पाती थी, बैट नहीं मिल पाते थे, शूज़ नहीं मिल पाते थे, तो छोटे छोटे चैलेंजेस आते थे, वो हमें काफ़ी उन्होंने बैरियर क्रिएट किया। लेकिन वही बात है कि आप किसी भी मंजिल को पाने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं तो चैलेंजेस मायने नहीं रखते, और लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मिलता है। तो जो पूरा चैलेंज रहा, उसके बाद जिस तरीके से आज जिस मुकाम पे हम लोग पहुंचे, तो चैलेंजेस आए, लेकिन जो सहयोग लोगों ने दिया और वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इस यहाँ तक पहुंचने के लिए। जी, आपकी दृष्टि बाधा ने जीवन में क्या क्या चुनौतियां दी और आपने उन्हें कैसे पार किया? मुझे लगता है चैलेंजेस आज भी कम नहीं हुए जी, क्योंकि आप अल्टीमेटली बीइंग ए डिसेबल्ड लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को समझाना आज भी चैलेंज होता है। लेकिन ये रहता है कि हम लोग अपने लक्ष्य के लिए और अपने जो भी हमें करना है उसके लिए कमिटमेंट और डेडिकेटेड रहते हैं। तो ये रहता है कि हम लोग लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को अवेयर करना, और मेरा मानना है कि जितना आप लोगों को बोल के बताओगे उससे ज़्यादा करके बताओगे तो उसमें उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो बजाय लोगों को बोलने की बजाय हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम परफॉर्म करें, जिससे लोगों का माइंडसेट बदले। और हमारे लिए अल्टीमेटली चैलेंज ये कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे अपने लोग कम करते हैं, और मुझे लगता है कि आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए क्रिएट कर पाएंगे और समाज को सेंसिटाइज कर पाएंगे। जी, राघवेंद्र जी, इस संस्थान की स्थापना का विचार कैसे आया? महत्वपूर्ण कौन सी वो बिंदु थी और इसकी प्रेरणा क्या थी? मैंने जैसे बताया, मैं बच्चों के लिए काम लंबे समय से करता था जी। एक मध्य प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसमें जो बच्चे कोटा में रहते हैं या अन्य जगह रहते हैं, उनमें आत्महत्या करने का एक बड़ा नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं धीमे धीमे। और वो बच्चे होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, 90% वाला बच्चा है, 95% वाला बच्चा है, एक नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, मॉम आई एम गोइंग, और उसने सुसाइड कर लिया। तो मुझे लग रहा था कि इनकी प्रेरणा क्या कारण है, आखिर इतने होशियार बच्चे हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे हीरो इनके सामने आना चाहिए कि जो विषम परिस्थितियों में अपने आप को काम कर सकते हैं, विषम परिस्थितियों में खड़ा करते हैं। तो मुझे उन सब में जैसे सोनू जैसे हीरो हैं, जो मैं कई बार बोलता हूं कि ये रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ हीरो हैं। तो इन रियल लाइफ हीरो को समाज के सामने आना चाहिए और बाकी बच्चों को, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए कि हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। आखिर इनके पास दृष्टि नहीं है, फिर भी जीवन में कितनी प्रसन्नता है, कितने बड़े अचीवमेंट इनके साथ खड़े हुए हैं, कोई निराशा नहीं है। जहां आप कल्पना करना बंद कर देते हैं, यहाँ से सोचना शुरू करते हैं, तो मुझे लगा ऐसे लोगों को मंच देना चाहिए, उनके जीवन में सफलता मिले। और ये सफलता केवल उन तक नहीं, ये सारी समाज को प्रेरणा दे और सारी समाज के सोचने में एक परिवर्तन लाए। ये विचार हमें ब्लाइंड क्रिकेट की तरफ और खींचता ले जाता है। जी, ठीक है राघवेंद्र जी, क्योंकि समाज सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन नेत्रहीन क्रिकेट को बढ़ावा देने का यह सफर कितना कठिन और कितना संतोषजनक रहा? मुझे लगता है कठिन तो इसलिए नहीं कहूँगा कि जब हम सोनू के साथ देखते हैं, हमारे ओम प्रकाश है, हमारी और जो बच्चियां हैं जो छोटी छोटी जगह से जाके क्रिकेट खेलती हैं, जब उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी में असंभव तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो सब बहुत छोटा है, और इन बच्चों के हौसले को जब हम देखते हैं तो सब छोटा लगने लगता है। और जब एक बच्चे के चेहरे पर प्रसन्नता देखते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। मुझे याद है हम लोगों ने 4-5-7 साल हो गए होंगे, पहली बार बच्चियों का पिपरिया में एक छोटी सी जगह पर कैंप लगाया था। उस कैंप में हमने देखा जो बच्चियां हमारे साथ पहली बार क्रिकेट खेलने आई थी, जब उनको ये मालूम नहीं होता कि बॉल कैसी होती है, बैट कैसा होता है, पहली बार वो उन्होंने पूरे बैट को एक बार हाथ से छुआ और उसकी अनुभूति की।
और 3 दिन जब उनका कैंप समाप्त हुआ उस समय वो हवा में उछल करके बॉल की आवाज़ पर कैच लेने लगी थी। तो मुझे लग रहा था इनकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। और उसी समय मेरा जो समापन में उनको एक मोटिवेशनल लेक्चर था, मैंने उसमें कहा था मेरी बड़ी इच्छा है कि अगले साल में आप लोग किसी दुनिया में किसी देश से खेल के आ रहे होंगे, एयरपोर्ट पर खड़े होकर के हम बाहर माला लेकर के खड़े होंगे, ईश्वर हमारा सपना पूरा करे। तो मुझे बताते हुए दूरदर्शन के दर्शकों के साथ में साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हम अच्छा काम करते तो ईश्वर कितनी बड़ी ताकत हमको देते हैं। तो जब हमने ऐसा विचार किया, 2 साल के अंदर में हमारी 2 बच्चियां लंदन खेल करके आईं और जो कल्पना हमने जिस चित्र की थी वो 2 साल के अंदर हमारे सामने आया। तब से मुझे लगा कि ये जो कार्य है ये ईश्वरीय कार्य है और हम जो काम कर रहे हैं साक्षात ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम कुछ नहीं, हम तो एक निमित्त हैं। इसलिए जीवन की पूरी क्षमता, मन की पूरी शक्ति, तन का पूरा अपनी ताकत लगाकर इस काम को करना चाहिए। और जैसा हम लोग करते हैं ईश्वर उससे कई गुना हमें सफलता देता है, तो बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसा लगता है ईश्वर ने इसी कार्य के लिए भेजा है। जी बिल्कुल। सोनू जी, आपके जीवन में वह कौन सा क्षण था जब आपने तय किया था कि अब मुझे क्रिकेट ही खेलना है? बेसिकली जो मैंने बताया कि 2004 में मैंने पहली बार स्टेट के लिए खेला था। उसके बाद मैंने 10 साल क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मध्य प्रदेश में रिसोर्सेस नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इवन मैंने 2004 के बाद ट्राई किया था कि मैं दिल्ली चले जाऊँ क्रिकेट के लिए, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ, दिल्ली नहीं जा पाया और क्रिकेट छोड़ दिया। 2012 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। उस समय मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था और ये था कि वो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। और उस समय ये था कि आज तो हम बहुत इजीली यूट्यूब पे देख लेते हैं, इजीली मैच देख पाते हैं। उस समय दूरदर्शन ने ही उसको लाइव किया था, तो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, सिर्फ मैंने मोबाइल पे कमेंट्री टीवी पे चल रहा था और मोबाइल पे पूरा मैच सुना था। तो ये था कि वो उस दिन का दिन था कि मैंने डिसाइड किया था कि अब जो मेरा ड्रीम था इतने सालों का वो मुझे फुलफिल करना है। तो 2012 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद मैं अपना जॉब रिजाइन करके मध्य प्रदेश आ गया। फिर यहाँ हमने क्रिकेट स्टार्ट किया और उसी के बाद से ये सपना था कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। मौका मिला मुझे 2015 में और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2016 में हमने एशिया कप जीता, 17 में T20, 18 में ODI और 22 लास्ट वर्ल्ड कप मैंने खेला जिसमें हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। जी बिल्कुल। सोनू जी, क्योंकि क्रिकेट की बात करें तो आपको काफ़ी एक लंबा अनुभव है। एक नेत्रहीन क्रिकेटर के लिए ट्रेनिंग कितनी अलग और चुनौतीपूर्ण होती है? बेसिकली थोड़ा विस्तार से बताएं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम लोग हैं जो जिनके लिए आप जो है वो प्रेरणा के स्रोत हैं, और आज उन सभी को आप जो है विस्तार से बताएं कि कितनी अलग ट्रेनिंग होती है, कितनी कठिन होती है और कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। नहीं, बेसिकली ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। आप नॉर्मल क्रिकेट में हम देखते हैं सुबह कंडीशनिंग एक्सरसाइज होती है, आप मॉर्निंग में वर्कआउट होता है, देन आपका पूरे दिन हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, हमारे कैंप्स लगते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद दिन भर हम क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद फिर इवनिंग में कूल डाउन एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो इसमें यूनिक चीज ये होती है कि जैसे हमारा क्रिकेट होता है वो साउंड पर डिपेंड करता है। जैसे ये हमारी क्रिकेट बॉल है, इसमें साउंड आ रहा है, तो हमारे क्रिकेट में क्या होता है 3 कैटेगरीज होती है, B1, B2, B3। तो क्या होता है B1 4 क्रिकेटर खेलते हैं, वो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं। B2 होते हैं जो 3 मीटर तक देख पाते हैं और B3 होते हैं 4 मीटर तक। जब ट्रेनिंग के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं बहुत, जैसे हमारा मैच था शिवपुरी में जहां 10,000 क्राउड था, इंदौर में हमारा मैच था 30,000 क्राउड था। तो आप जानते हैं क्राउड क्रिकेट में कितना चिल्लाता है, उस शोर में आप बॉल पे कैसे कंसंट्रेट करेंगे। तो हम लोग जो क्रिकेट में ट्रेनिंग करते हैं कि अल्टीमेटली आप का जो साउंड ट्रैकिंग है उस पर बहुत ज्यादा काम करना होता है, फिटनेस के साथ साथ कि बॉल आपको अलग अलग डायरेक्शंस में फेंकी जाएगी, वो जज करना है, उसको सुन के लाना है, सुन के उसको फेंकना है। और क्या होगा, आपको हमारे क्रिकेट में विकेट कीपर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो 360 डायरेक्शन से सारी चीजें देख पाता है। तो आपका विकेट कीपर कहाँ है, वो कैसे गाइड कर रहा है, तो वो सारे जो एंगल्स होते हैं उस पर हम लोग ज्यादा काम करते हैं। और बाकी जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम होता है कि आपका न्यूट्रिशन क्या है, देन फिटनेस वर्कआउट क्या है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जो मेन चीज हमें फोकस करना होता है कि हमारे फील्डर्स और विकेट कीपर्स के साथ कंसंट्रेशन और बॉल का साउंड ट्रैकिंग, उस पर हम लोग ज्यादा काम करते हैं। जी राघवेंद्र जी,
जब आपने पहली बार नेत्रहीन खिलाड़ियों को खेलते देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, अंतरात्मा क्या कही? जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा जी शायद मैं इसी के लिए बना था, शायद इन्हीं सबके साथ में मुझे काम करना था, इसीलिए मुझे एक ऐसा अवसर मिला है। और मैंने पहली बार देखा जब से मैं ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़ गया, और केवल जुड़ ही नहीं गया, मैं केवल क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, बाकी मैं ब्लाइंड क्रिकेट को जीता हूँ, खिलाड़ियों को अपने आप में महसूस करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जैसे जीवन का लक्ष्य मिल गया हो। मैं राजनीति क्षेत्र में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मानता हूँ मूलतः मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने के लिए बना हूँ, और इसके बाद मेरा दूसरा कोई काम है तो मैं जीवन में जो क्षेत्र में काम करता हूँ। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों ने जब हमारा वर्ल्ड कप जीता था, उस समय हमारी पूरी टीम को बुलाया था अपने साथ में, प्रधानमंत्री जी के बहुत करीब से हमारी टीम को जो एक मोटिवेशन मिला है पहुंच करके, तो मुझे लगता है वो हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा थी। और जब भी कोई ब्लाइंड बच्चा मुझे दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, और मैं उस बच्चे को एक ब्लाइंड बच्चे के रूप में नहीं, मुझे दिखता है कि वो हाथ में एक बैट लिए है, एक बॉल लिए है, तो बच्चा मुझे वैसे ही दिखता है, वैसे ही मैं उसके बारे में इमेज करने लगता हूँ कि ये बच्चा क्रिकेट खेलने वाला है। तो मुझे जहाँ भी कोई मिलता है मैं ऐसा लगता है कि इसको क्रिकेट के मैदान में होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में कभी निराशा नहीं होती, और आशा भरा जीवन जीना है तो खिलाड़ी बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए क्रिकेट बहुत अच्छा एक माध्यम है। बिल्कुल। संस्था की बात करें तो आपकी संस्था इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास में क्या भूमिका निभाती है? हमारी संस्था लगातार इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए काम करती है। हम देखते हैं कि नॉर्मल क्रिकेट से मैं कहता हूँ कि 100 टाइम ज़्यादा चैलेंज है इसमें, जिसमें केवल आवाज़ पर ही सब कुछ होना है। और हमारे खिलाड़ी सबसे एक हमारे लिए चैलेंज है, वो बहुत छोटी जगह से हैं, छोटे छोटे ज़िलों से, छोटे से गांव से हैं। सोनू के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो एक खरगोन ज़िले का एक बहुत छोटा सा गांव मैत्याखड़ी नाम का गांव है, जिसकी आबादी मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार की आबादी आज के तारीख में होगी। उन परिस्थितियों से किसी बच्चे को बाहर निकलना और उसको खेलना, तो वो चैलेंज बहुत होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बच्चियाँ भी हमारी जो खेलती हैं, सुषमा पटेल नाम की हमारी जो बच्ची है, दमोह के बहुत छोटे से गाँव की है, प्रिया की बच्ची है। हो सकता है उन्होंने अपना जिला मुख्यालय या अपना राजधानी पहली बार ही देखा हो, लेकिन चूँकि इनके अंदर जज्बा बहुत होता है, हिम्मत बहुत होती है, और बहुत लगन और तल्लीनता से करते हैं, इसलिए जो नॉर्मल आदमी 2 दिन में जो काम कर सकता है ये उसको 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी को जो चैलेंज होंगे उससे 100 गुना ज़्यादा चैलेंज इनके जीवन में होते हैं। चैलेंज है तो एक्साइटमेंट भी है। जी बिल्कुल। सोनू जी, क्योंकि राघवेंद्र जी ने अभी जज्बा की बात की, जज्बा का जिक्र किया, क्या आपको लगा कभी कि ये सब संभव नहीं होगा, और ऐसे समय में आपको किसने संभाला? बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मुझे चैलेंज करता है ना, तो उसको मैं मेरा जो एटीट्यूड है उसको प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बताया, जैसे मैंने 2 तरह का जीवन देखा है, पहले मुझे दिखाई देता था, बाद में दिखाई नहीं देता था, तो वो कहीं ना कहीं वो भाव मेरे में रहता है। अगर कोई मुझे बोल देगा आप ये नहीं कर पाओगे, तो मैं इंटेंशनली वो करूँगा। तो कभी ये नहीं लगा मुझे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, और हमेशा से ये रहा कि प्रूफ करना है। और यही रिजल्ट है कि जो आज हम चाहे क्रिकेट में देखें, हमारे एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में देखें, हमारे लोगों को यहाँ तक लाने के लिए देखें, तो हम लोग हर शिद्दत तक, हर लेवल तक प्रयास करते हैं। और जैसे सर ने बताया कि चैलेंजेस हमारे लोगों के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह से होते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। जैसे हम गर्ल्स क्रिकेट की सर ने बात की थी, गर्ल्स आप समझ सकते हैं कि वुमेन अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है। उसके बाद उन गर्ल्स को, दिव्यांग गर्ल्स को घर से बाहर निकालना, उनको मोटिवेट करना और आज कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करवाना, वो अपने आप में कितने बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो हम लोगों ने लिया। और एज अ रिजल्ट ये कि इस बार हमारी टीम नेशनल चैंपियन है। तो चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, चैलेंज अगर है तो लाइफ में भी मजा है। जी बिल्कुल। आपके कोच या टीम से जुड़ा कोई ऐसा पल जो आपको आज भी याद आता है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अल्टीमेटली जो ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, उससे बड़ा कोई लम्हा नहीं होता, क्योंकि हर खिलाड़ी सिर्फ खेलता है क्रिकेट तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो हर स्टेट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मेहनत करता है कि वो नेशनल चैंपियन बने। और पिछले 3 सालों में सर ने बताया कि हम लोग पिछले 4-5 सालों से गर्ल्स क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार 5th नेशनल था जो हमारी गर्ल्स ने जीत के प्रदेश का नाम रोशन किया। तो शायद उससे बड़ा लम्हा मेरे लिए, वर्ल्ड कप जीतना एक वो कंट्री लेवल का हो जाता, लेकिन जब हम स्टेट की बात करते तो स्टेट
इस बार जो नेशनल चैंपियन बना, उससे बड़ा प्राउड फीलिंग मेरे लिए नहीं है। प्रेरणा की बात करें सोनू जी, तो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, या खेल की बात करें और जीवन में बात करें तो सबसे बड़ा प्रेरणा आपका कौन है? बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में युवराज सिंह को अपना वो मानता हूँ, इंस्पायर किया है उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी अभी पीछे नहीं हटे। कैंसर से लड़ने के बाद वो खेलने आए, वो एक पार्ट है, लेकिन जिस तरीके का उनका पूरा करियर देखें, वो इंस्पायर करता है कि हमेशा टीम प्रॉब्लम में रही, लड़े और हमेशा टीम को उन्होंने उबारा। और ख़ास बात, मैं बहुत अच्छा फील्डर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे फील्डर रहे हैं, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है युवराज सिंह। और लाइफ में मेरे बहुत सारे लोगों का आज यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि सर ने बताया एक ऐसी जगह से आना, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लोगों का जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो शायद आप एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इवन मेरे स्कूलिंग से लेके आज शर्मा सर का जो सानिध्य है, तो ऐसे बहुत से लोगों का सानिध्य मिला, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैच के दौरान आप गेंद की आवाज़ को कैसे ट्रैक करते हैं? काफ़ी, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, आप जो भी अगर नॉर्मल क्रिकेटर्स को भी देखें तो उनको तो इतने लोग चिल्लाते रहते हैं, उनको आवाज़ देते हैं, वो अगर बाहर कंसंट्रेट करेंगे तो शायद गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली हमारे लिए होता है, क्योंकि हमारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। हम बॉल को क्योंकि कंप्लीटली साउंड पर डिपेंड होता है, तो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन करना होता है। हमें साइड में अगर कोई साइड का खिलाड़ी चिल्ला रहा है या आपको गाइड कर रहा है, उसको भी सुनना है, कीपर को भी सुनना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। तो जब हम ग्राउंड में होते हैं तब कुछ भी सोचते नहीं है, सिर्फ ये उस समय हमारा, अगर फील्डिंग में तो यही होता है इंटेंशन कि हर बॉल आपके पास आ रही है, और अगर वही इंटेंशन होगा आपका तो कंप्लीटली आपका फोकस गेम पे होगा। तो हम लोग पूरी तरह गेम पे फोकस करते हैं उस समय। जी ठीक है। राघवेंद्र जी, नेत्रहीन खिलाड़ियों को लेकर समाज में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? जैसे मैं, सोनू जी ने अभी जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं उसमें जोड़ूं तो मुझे लगता है अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखती थी, तो उनको केवल बॉल की आवाज़ सुनाई देती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वैसे ही पराक्रमी है, वैसे ही वो हैं। जैसे आपने कहा कि मैं जो नेत्रहीन क्रिकेट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में नेत्रहीन क्रिकेट का भविष्य बहुत अच्छा है, और आने वाले जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और जैसे हम नए नए खिलाड़ियों को बाहर लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत में नेत्रहीन क्रिकेट वैसा ही फेमस होगा जैसे आप नॉर्मल क्रिकेट को देखते हैं, वैसे ही सारी दुनिया उसकी दीवानी होगी, और नेत्रहीन क्रिकेट दुनिया के अंदर वैसी ही धूम मचाएगा जैसे हम सामान्य खेलों को देखते हैं। जी, इन खिलाड़ियों की सबसे प्रेरणादायक बात आपको क्या लगती है? अब मुझे सबसे अच्छा तो उनकी लगन है, वो बहुत अच्छी है, अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं होते हैं जी। और जो चुनौती मिली है उसको स्वीकार करने में, जैसे बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो चुनौती उनके सामने आए उसके लिए इंतजार करते हैं, और हमारे ये वो खिलाड़ी हैं चुनौती की तरफ दौड़ करके उसको स्वीकार करते हैं। जैसे मैं भगत सिंह को अक्सर सुनता था कि भगत सिंह मृत्यु की साधना करते हैं, वो जाकर के मृत्यु का वर्ण करते हैं। जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी चुनौती है उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसको कैसे जल्दी से जल्दी फेस कर सकें। तो मुझे इनके अंदर की जो एक, मैं मानता हूं कि ईश्वर प्रदत्त जो एक गुण है, ये बहुत प्रेरणा देता है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ब्लाइंड क्रिकेट का बहुत अच्छा भविष्य है, और हम लोगों की एक सपना और हम लोग की इच्छा है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बनाएं जिसमें हमारे सभी नेत्रहीन खिलाड़ियों को मौका मिले, और जो खिलाड़ियों को मौका अभी नहीं दे पाते हैं और बढ़ें, और सारे खेलों को हम एक छत के नीचे ला करके खिलाड़ियों को और आगे बढ़ा सकें। जी, राघवेंद्र जी, अगर बात करें आपके संस्थान की, तो संस्था ने अभी तक जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ आयोजन किया है प्रदेश में? हम लोग देखते हैं बच्चों के खेल के लिए तो हम लोग अलग अलग समय पर ट्रेनिंग कैंप करते ही रहते हैं, साथ साथ में हम उनकी स्किल के लिए भी काम करते हैं। खिलाड़ी खेलने की अपनी एक उम्र होती है, उम्र के बाद उसको अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन में जाना होता है, तो अलग अलग तरह की उसको ट्रेनिंग भी देते हैं हम। ट्रेनिंग से उसको जॉब कैसे मिल सकता है, इस पर भी हम काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है, सोनू जी आपके पास आते हैं, 1 मिनट में आपसे एक सवाल पूछते हैं। आपकी कहानी से आज लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ में चैलेंजेस हर एक को आते हैं, और विंग्स ऑन फायर अगर आपने अब्दुल कलाम जी की बुक पढ़ी हो, या आप जो भी सपना देखे, शिद्दत से देखे, एक दिन मंजिल जरूर आपको मिलती है। तो आशा करूंगा कि हर कोई मोटिवेट
होते रहे और कभी भी अपने आप को हारे नहीं। ठीक है, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और संघर्ष की जब मिसाल दी जाती है तो नेत्रहीन क्रिकेटर उसका जीवंत उदाहरण बन जाते हैं। जब एक आम व्यक्ति की आंखें बंद होती है तो वह कुछ पल भी असहज हो जाता है। वहीं नेत्रहीन क्रिकेटर बिना देखे मैदान में उतरते हैं, गेंद की आवाज पहचानते हैं और उसे बल्ले से जवाब देते हैं। एक नेत्रहीन क्रिकेटर के जीवन में सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन भी चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन ये खिलाड़ी उन चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे अपने खेल के साथ साथ समाज को यह संदेश भी देते हैं कि अंधकार आंखों में नहीं, सोच में होता है। ये खिलाड़ी अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखते हैं और हम सबके लिए प्रेरणा बन जाते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी न्यूज मित्रों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।